वर्क लाइफ बैलेंस, ये शब्द सुनते ही अक्सर दिमाग में क्या आता है? कॉर्पोरेट प्रेजेंटेशंस, टाइम मैनेजमेंट चार्ट्स और कुछ बेजान सी सलाह है ना? बिल्कुल। लेकिन आज हम इस विषय को उस तरह से नहीं देखेंगे। नहीं, आज का नजरिया बिल्कुल अलग है। हमारे हाथ मंथन टॉक्स नाम के एक शो की स्क्रिप्ट के कुछ हिस्से लगे हैं। और ये स्क्रिप्ट बैलेंस की बात आंकड़ों से नहीं करती। ये बात करती है इंसानी कहानियों और उन अनकहे जज्बातों से जो हम सब महसूस करते हैं। और यही बात इसे बहुत खास बनाती है। अब देखिए, ये स्क्रिप्ट कोई समाधान या 5 आसान स्टेप्स नहीं देती। इसका मकसद कुछ और है। ये सुनने वालों को उस मोड़ पर लाकर खड़ा करती है जहां वो कह सके, अरे ये तो मेरी ही कहानी है। एक आईना दिखाने जैसा है। हाँ, एक आईना। और आज हम उसी आईने में झांकने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। तो आज हम यही समझेंगे कि ये स्क्रिप्ट कामकाजी माँ, पिता, युवा जोड़ों और दूर रह रहे परिवारों की अंदरूनी कश्मकश को कैसे पकड़ती है। चलिए इसकी परतों को एक एक करके खोलते हैं। पहली कहानी एक कामकाजी माँ की है, जहां से शायद ये पूरी बहस शुरू होती है। हाँ, स्क्रिप्ट की शुरुआत एक ऐसी तस्वीर से होती है जो शायद बहुत सी कामकाजी माँ रोज जीती हैं। जैसे सूरज उगने से पहले उठना, टिफिन पैक करना, बच्चे को तैयार करना और फिर ऑफिस की भागदौड़। ऑफिस में उनसे उम्मीद की जाती है कि वो एक प्रोफेशनल हो और घर पर एक सुपर मॉम। हाँ, लेकिन उनका दिल हमेशा घर पर बच्चे के पास अटका होता है। और स्क्रिप्ट यहाँ एक बहुत ही जरूरी सवाल उठाती है। एक लाइन है जो कहती है, लोग कहते हैं महिलाएं सब कुछ कर सकती हैं। हाँ, मैंने भी पढ़ी वो लाइन। लेकिन कोई ये नहीं पूछता किस कीमत पर। और इसी कीमत को स्क्रिप्ट एक नया नाम देती है। वो कहती है कि माँ वर्क लाइफ बैलेंस नहीं कर रही। तो क्या कर रही है? वो हर दिन अपराध बोध और जिम्मेदारी का संतुलन साध रही है। अपराध बोध और जिम्मेदारी का संतुलन, वाह! ये तो पूरी बहस का नजरिया ही बदल देता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि असली संघर्ष समय का नहीं बल्कि भावनाओं का है। बिल्कुल, ये एक तरह की आप कह सकती हैं पहचान की लड़ाई है। क्या मैं एक अच्छी माँ हूँ, एक अच्छी प्रोफेशनल? और समाज दोनों ही मोर्चों पर उनसे 100% की उम्मीद करता है। यही। और नतीजा ये होता है कि माँ को लगातार ये महसूस होता है कि वो ना तो घर के लिए और ना ही ऑफिस के लिए पूरी पड़ रही है। कभी भी पर्याप्त न होना। हाँ, स्क्रिप्ट के मुताबिक ये कभी भी पर्याप्त न होने का एहसास ही असल थकावट की जड़ है। ये वो भावनात्मक बोझ है जो कैलेंडर में लिखे कामों से कहीं ज्यादा भारी होता है। बहुत ज्यादा। ये कभी भी पर्याप्त न होने का एहसास, ये तो वाकई तोड़ देता है। और दिलचस्प बात यह है कि स्क्रिप्ट दिखाती है कि ये बोझ सिर्फ माँ पर नहीं है। पिता इसे एक अलग, एक खामोश तरीके से उठाते हैं। अगला हिस्सा कामकाजी पिता की उसी चुप्पी पर है जिसे अक्सर गलत समझा जाता है। मतलब ये हिस्सा उस धारणा को चुनौती देता है कि पिता को परवाह नहीं है। अच्छा, स्क्रिप्ट कहती है कि जब एक पिता देर से घर आता है और चुपचाप सोफे पर बैठ जाता है, तो वो परिवार से दूर नहीं भाग रहा होता। तो फिर वो क्या कर रहा होता है? असल में वो उन संघर्षों से अपने परिवार को बचाने के लिए घंटों काम करके लौटा है जिनसे वो खुद गुजरा है। तो उसकी चुप्पी उदासीनता नहीं बल्कि दिन भर के बोझ से आई थकावट है। स्क्रिप्ट में एक लाइन है जिसने मुझे सच में रोककर सोचने पर मजबूर कर दिया। कौन सी? वो कहती है, समाज ने माँ को व्यक्त करना सिखाया लेकिन पिता को सब कुछ अंदर ही रखना सिखाया। और यही तो सारी समस्या की जड़ है। ये तो हमारे समाज की पूरी परवरिश पर एक टिप्पणी है। सही कहा आपने। ये सीधे तौर पर उन सामाजिक उम्मीदों पर चोट करती है जो पुरुषों पर डाली जाती हैं। उन्हें सिखाया जाता है कि जिम्मेदारी का मतलब है कमाना, परिवार को सुरक्षित रखना। और इस जिम्मेदारी को जताने का तरीका अक्सर परिवार से दूर रहकर ज्यादा घंटे काम करके ही पूरा होता है। वो मौजूद रहना चाहता है लेकिन जिम्मेदारी उसे हर दिन दूर खींच लेती है। और वो थकावट को समझाना नहीं जानता, इसलिए वो चुप हो जाता है। बिल्कुल। लेकिन इस चुप्पी का असर परिवार पर क्या होता है? क्या स्क्रिप्ट इस बारे में कुछ कहती है? क्योंकि बाहर से देखने वालों के लिए या शायद बच्चों के लिए भी ये उदासीनता ही लगती होगी। यही तो इस स्थिति का सबसे दुखद पहलू है। स्क्रिप्ट इशारा करती है कि बच्चे और पत्नी उस चुप्पी को दूरी समझ सकते हैं, जबकि वो असल में एक तरह का सुरक्षा कवच है। वो अपनी परेशानियां घर के अंदर नहीं लाना चाहता। हाँ, वो काम कर रहा है उनके लिए, लेकिन इस प्रक्रिया में वो उनसे ही दूर हो जाता है। ये एक ऐसा अदृश्य वजन है जिसके बारे में कभी बात नहीं होती। तो हम देख रहे हैं कि एक पूरी पीढ़ी जिम्मेदारियों के बोझ तले दबी है। हाँ, अपराध बोध से जूझ रही है। और पिता खामोश थकावट से। और अब
अब स्क्रिप्ट का फोकस उस पीढ़ी पर जाता है जो अभी अभी इस दौड़ में शामिल हुई है, युवा, जो बड़े शहरों में करियर और रिश्ते दोनों को एक साथ साधने की कोशिश कर रहे हैं। और उनकी कहानी भी कुछ अलग नहीं है, बस किरदार और हालात बदल गए हैं। बिल्कुल। स्क्रिप्ट में देर रात तक जलती ऑफिस की लाइटें हैं, फोन पर अनपढ़े मैसेज हैं, और वो मुलाकातें हैं जो हमेशा अगले हफ्ते के लिए टाल दी जाती हैं। वो पीढ़ी है जो काम को प्यार पर नहीं चुन रही, नहीं, वो अस्तित्व को, मतलब सर्वाइवल को हर चीज पर चुन रही है। सर्वाइवल ही पहली प्राथमिकता बन गया है। इसमें झगड़ों का जिक्र भी बहुत असलियत से किया गया है। बातें तुम हमेशा व्यस्त रहते हो से शुरू होती हैं और तुम बिल्कुल बदल गए हो पर खत्म हो जाती हैं। ये पढ़ते हुए ऐसा लगता है कि लिखने वाले ने इन पलों को खुद जिया है। बिल्कुल। और फिर स्क्रिप्ट उस समस्या की जड़ तक पहुंचती है जो आज के रिश्तों में दरार डाल रही है। और वो जड़ क्या है? वो कहती है, आज की पीढ़ी में प्यार की कमी नहीं है। अच्छा, तो फिर कमी किस चीज की है? समय, शांति और भावनात्मक स्पेस की कमी है। भावनात्मक स्पेस, ये विश्लेषण बहुत गहरा है। बहुत। इसका मतलब है कि रिश्ते इसलिए नहीं टूट रहे कि लोग एक दूसरे की परवाह नहीं करते, बल्कि इसलिए टूट रहे हैं कि उनके पास उस परवाह को जताने की भावनात्मक ऊर्जा ही नहीं बची है। ये तो बहुत दुख की बात है। मतलब प्यार है पर प्यार निभाने की ताकत ही नहीं बची। हाँ। क्या स्क्रिप्ट इसे एक नए तरह का अकेलापन बताती है? मतलब वो अकेलापन जो किसी के साथ होकर भी महसूस होता है। हाँ, आप इसे ऐसा कह सकती हैं, काम का दबाव इतना ज्यादा है कि एक रिश्ता भी कभी कभी एक और जिम्मेदारी जैसा लगने लगता है। सुकून का ठिकाना नहीं। जब आपकी सारी ऊर्जा ऑफिस में खर्च हो जाती है तो आप घर आकर एक खाली बर्तन की तरह होते हैं। और एक खाली बर्तन दूसरे खाली बर्तन को क्या दे सकता है? और ये अकेलापन सिर्फ रोमांटिक रिश्तों तक ही सीमित नहीं है ना? नहीं। स्क्रिप्ट इसे परिवारों के स्तर पर भी दिखाती है, जो आज के दौर की एक बहुत बड़ी सच्चाई है। वो परिवार जिनके सदस्य अलग अलग शहरों में रहते हैं। हाँ, माता पिता कहीं और, बच्चे करियर बनाने कहीं और। सही कहा। ये स्क्रिप्ट का चौथा और शायद सबसे मार्मिक हिस्सा है। इसमें उन फोन कॉल्स का जिक्र है जो धीरे धीरे छोटी होती जाती हैं। उन त्योहारों की बात है जिनमें अब घर के आधे लोग ही शामिल होते हैं। धीरे धीरे घर एक घर कम। और पुरानी यादों का म्यूजियम ज्यादा महसूस होने लगता है। हर कोने से यादें जुड़ी हैं, लेकिन उन यादों को जीने वाले लोग वहां नहीं हैं। नहीं है। इसी हिस्से में एक लाइन है जिसने मुझे अंदर तक हिला दिया। वो कहती है, अपराध बोध ही एकमात्र तोहफा बन जाता है जिसे हम घर भेजते हैं। ये तो कलेजा चीर देने वाली बात है। इसका मतलब है कि पैसा भेजना या फोन करना भी एक ड्यूटी बन जाता है, प्यार का इजहार नहीं। बिल्कुल। ये उस लाचारी और अपराध बोध को पकड़ती है जो दूर रहने वाले बच्चे महसूस करते हैं। वो जानते हैं कि उन्हें माँ बाप के पास होना चाहिए, लेकिन करियर की मजबूरियां, लोन की किस्तें, बेहतर भविष्य की उम्मीदें, ये सब उन्हें रोके रखती हैं। तो वो पैसे भेजते हैं, गिफ्ट भेजते हैं, लेकिन साथ में अपराध बोध भी भेजते हैं कि वो खुद वहां नहीं है। स्क्रिप्ट के मुताबिक हर कोई मेहनत कर रहा है, लेकिन अपने अपने तरीके से, बिल्कुल अकेला भी है। तो जब हम इन चारों कहानियों को एक साथ रखते हैं, माँ का अपराध बोध, पिता की चुप्पी, युवाओं का भावनात्मक खालीपन और दूर रहते परिवारों की बेबसी, तो एक पैटर्न साफ नजर आता है। हाँ, एक पैटर्न है। कहानियां अलग अलग है, लेकिन सबके अंदर का खालीपन एक जैसा है। और यहीं पर स्क्रिप्ट इन सभी धागों को एक साथ लाकर एक बड़ी तस्वीर बनाती है। क्या कहती है वो? वो कहती है कि असली लड़ाई समय के बंटवारे की है ही नहीं। नहीं है। नहीं, असली लड़ाई इमोशनल बैंडविड्थ की है। इमोशनल बैंडविड्थ। हमारी भावनाओं को सहने, समझने और व्यक्त करने की जो क्षमता होती है, वो आज हर किसी के पास कम होती जा रही है। हम सब भावनात्मक रूप से दिवालिया हो रहे हैं। हाँ, यही शब्द है। और फिर स्क्रिप्ट का अंतिम संदेश आता है, जिसे वो मंथन मोमेंट कहते हैं। ये बहुत गहरा है। संतुलन का मतलब बराबर समय देना नहीं है। संतुलन का मतलब है सही चीजों को सही समय पर सही ध्यान देना। ये सोच ही अपने आप में क्रांतिकारी है ना? ये पारंपरिक टाइम मैनेजमेंट की धारणा को पूरी तरह से चुनौती देती है। ये हमें प्रोडक्टिविटी के चश्मे से बाहर निकलकर मौजूदगी यानी प्रेजेंस के चश्मे से जिंदगी देखने को कहती है। ये कोई व्यवहारिक सलाह नहीं है, बल्कि एक दार्शनिक अनुस्मारक है। मतलब ये कि आप कहाँ हैं, इससे ज्यादा जरूरी है कि आप उस पल में कितने मौजूद हैं। बिल्कुल। स्क्रिप्ट हमें याद दिलाती है कि काम, डेडलाइन, टारगेट्स, ये सब हमेशा रहेंगे। ये एक कभी ना खत्म होने वाली दौड़ है। बिल्कुल। लेकिन जीवन के कुछ पल दोबारा नहीं आते। बच्चे का बचपन, माता पिता का साथ, साथी का इंतजार,
ये पल एक बार चले गए तो फिर वापस नहीं आएंगे। ये हमें मजबूर करती है कि हम रुक कर सोचें कि हमारी प्राथमिकताएं क्या हैं। तो इस पूरी स्क्रिप्ट के विश्लेषण से ये तो साफ है कि वर्क लाइफ बैलेंस का मुद्दा सिर्फ कैलेंडर या घड़ी तक सीमित नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये हमारे दिल और दिमाग की गहराइयों से जुड़ा है। ये उन पहलुओं पर सोचने के लिए मजबूर करता है जिन पर अक्सर बात नहीं होती। अपराध बोध, सामाजिक दबाव और सबसे बढ़कर भावनात्मक थकावट। हाँ, और स्क्रिप्ट हमें ये भी याद दिलाती है कि आराम करना, एक गहरी सांस लेना और एक ऐसी जिंदगी जीना जो सच में अपनी लगे, ये हमारा हक है। ये हमारा हक है। ये सिर्फ कोई विलासिता नहीं, बल्कि आज के दौर की सबसे बड़ी जरूरत है। थकना ठीक है, रुकना ठीक है। ये पूरी चर्चा एक बहुत ही विचारणीय प्रश्न छोड़ जाती है, और शायद पहले से ज्यादा जटिल भी। जब किसी की इमोशनल बैंडविड्थ पहले से ही खत्म हो चुकी हो, जब वो भावनात्मक रूप से बिल्कुल खाली हो, तो वो सही चीजों को सही ध्यान देने के लिए वो पहली छोटी सी ठोस शुरुआत कैसे करें? ऊर्जा कहाँ से लाएं? हाँ, ऊर्जा कहाँ से लाएं? शायद असली संतुलन की खोज इसी मुश्किल सवाल के जवाब में छिपी है।